अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन में मौजूद मगर में खुश आमदीद। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है क्योंकि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त फेडरल कैबिनेट का हंगामी इजलास हो रहा होगा और इस इजलास के अंदर आईनी तरमीमी मुसद्दे को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर करके कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में भिजवा दिया जाएगा, जहाँ पर इस आईनी तरमीमी मुसद्दे को आज मुमकिन तौर पर दोनों ईवानों से मंजूर कर लिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू होगी। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और क्या इस आईनी मुसद्दे के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी जो इससे पहले शामिल नहीं थी, यानी हकीकी मुसद्दा, वो पहला मुसद्दा जो पेश किया गया था, या वो आईनी मुसद्दा पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर जिस पर इत्तफाक राय मौलाना फजलुर रहमान साहब से किया गया है? ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस सवाल का बराह रास्त ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब से है, जो इतनी तेज़ी से वो पंबीरी की तरह प्रकनियाँ ले रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जाकर टिकेंगे कैसे। और शायद यही उनका तर्ज सियासत है कि आखिरी लम्हे तक वो हर एक खाने को ना सिर्फ अपने साथ इंगेज रखने की कोशिश करते हैं बल्कि ऐसा आखिर में सरप्राइज देते हैं कि किसी को भी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते क्या हैं। इस वाले से जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो कल रात उस वक्त सामने आती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान करती है और जमीयत उलमा इस्लाम इस बात की तस्दीक करती है कि जनाब जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से सामने आई थी वो जुमला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना सिर्फ अदा किया है बल्कि वो उसके ऊपर पैरा देंगे। और वो मामला था जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का और जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से अहम तरीन शिक कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट, खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट टॉप 3 जो है जस्टिस उनके दरमियान में से की जाएगी। इस शिक को उस सूरत आईनी मुसद्दे में शामिल किया जाएगा या इस शिक के ऊपर जमीयत उलमाए इस्लाम उस सूरत में वोट देगी जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब हाल मुकीम अडयाला जेल इस शिक को मंजूर करेंगे। यानी जब तक इमरान अहमद खान नियाजी इस पर अंगूठा नहीं लगाएंगे कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह यानी सीनियरिटी प्रिंसिपल को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल में से एक को बतौर चीफ जस्टिस मुंतखब किया जाना चाहिए, तो उस वक्त तक जनाब मौलाना साहब भी इस बात के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे। और ये बात बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी क्योंकि ये नुकता उस वक़्त सामने नहीं आया जब कराची के अंदर जनाब मौलाना साहब खुद गए बिलावल हाउस और वहाँ पर जाकर उन्होंने बिलावल साहब से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौलाना साहब की और बिलावल साहब की, उस मौके पर ना पीपल्स पार्टी की तरफ से ना ही मौलाना साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि इमरान खान की मंजूरी मशरूत होगी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, सीनियरिटी प्रिंसिपल को रूल आउट करने के हवाले से। उसके बाद मौलाना साहब, बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब ये लाहौर आते हैं और लाहौर आकर जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद होते हैं। और उस मौके पर भी जो मीडिया टॉक होती है जिसमें जनाब मौलाना साहब भी मौजूद होते हैं, बिलावल साहब भी मौजूद होते हैं, इसहाक डार साहब भी मौजूद होते हैं, उस मौके पर भी तीनों लीडर्स में से किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब हमें इमरान खान का अंगूठा चाहिए या हमने इमरान खान के बाबे को ऊंचा करना है। अब आखिरी मरहले पर जब पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी आईनी तरमीमी मुसद्दे को मंजूर कर चुकी है, इसके ऊपर तमाम जमातों के नुमाइंदों ने अपने दस्तखत भी कर दिए हैं। खुद बैरिस्टर गौहर खान साहब, हाजिर सर्विस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस बात को अनाउंस कर चुके हैं मीडिया के अंदर कि जनाब मौलाना साहब के साथ जिन बातों पर इत्तफाक हुआ था, ये जो मुसवदा जिसको खुसूसी कमेटी ने मंजूर किया है, ये मिनोअन वही है जो मौलाना साहब से जिन बातों पर इत्तफाक हुआ था। तो अब हमें भी इस मुसवदे पर कोई इतराज़ नहीं था, हम इमरान खान को एतमाद में लेना चाहते हैं। उस मौके पर भी ये नुक्ता सामने नहीं आया कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी की इस शिक की मंजूरी जब तक इमरान खान नहीं देंगे हम इसके ऊपर अमल दरामंदी करेंगे। तो जनाब ये जो मौलाना साहब हैं ये इतना तेज़ क्यों घूम रहे हैं? मौलाना साहब की क्या वजूहात हैं जनाब? ये जो फरकनियाँ वो इतनी तेज़ी के साथ ले रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं ये मेरा जो है वो हंच है, दुरुस्त होगा या गलत होगा, ये अगले कुछ घंटों के अंदर सामने आ जाएगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो छुप नहीं सकती। मौलाना साहब मुझे लगता है जानबूझकर ये चाहते हैं कि ये जो
एक इस वक्त इत्तफाक राय की कैफियत नज़र आ रही है, वो इत्तफाक राय की कैफियत ना हो। मौलाना साहब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर ये इत्तफाक राय हो जाएगा और इमरान खान साहब इस इत्तफाक राय को कम से कम एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उसके बाद मौलाना साहब के लिए एक एहतजाज को, जो कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा, उसको लीड करना जो है वो मुमकिन ही होगा। इस वक्त 8 सीटें नेशनल असम्बली में हैं मौलाना साहब के पास, और मौलाना साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घोड़े के ऊपर सवार होकर जो सियासत की सड़क है उसके ऊपर उस घोड़े को सरपट दौड़ा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घोड़े ने किस तरफ जाना है, किस खुरली से जाकर उसने चारा खाना है और किस कुनाली से जाकर उसने पानी पीना है, इसका फैसला जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस घोड़े की सवारी कैसे तय करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब के लिए इस घोड़े की सवारी के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े की सवारी करना भी उनके लिए एक पसंदीदा मशगला है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मौलाना साहब इस वक्त एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। यह जो फॉरवर्ड ब्लॉक का अचानक ये जो तनासा हमारे सामने आ रहा है कि जनाब कौमी असम्बली से 8 और सेनेट से जो है वो 3 अरकान जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है या वो फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर चले गए हैं। ये मेरा ख्याल है इसी वजह से है कि गवर्नमेंट को इस बात का तासुर दिया जाए कि जनाब हमारे वोट आपके पास आ गए हैं, और इमरान खान साहब को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि भाएं मैं तो तुहाडे नाल हां, उन्होंने बंदे तोड़ ले जिवें तुहाडे तोड़े सन ते मैं की कर सकना। ये एक इस तरह की सिचुएशन है जो होती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब जो इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, जो कि मेरा ख्याल है कि उसको अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते कम से कम अगले चंद घंटों तक, जब तक ये जो पार्लिमानी जो मुसवदा है पार्लिमान के अंदर पेश नहीं हो जाता और इसके ऊपर वोटिंग के अमल का आगाज नहीं हो जाता, उस वक्त तक इस ऑप्शन को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की तरफ से ये बात तो किसी तौर पर वो तस्लीम नहीं करेंगे कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बने, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब को जिस बंदे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी लाहौरी ग्रुप के इस वक्त हमायत याफ्ता हैं और एक अहम तरीन इमरानडू जज वो उनका बहुत ही करीबी दोस्त है, और इस वक्त वो करीबी दोस्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है। लिहाजा उसके ज़रिए इमरान खान साहब अतर मिन अल्लाह साहब को या जनाब मंसूर अली शाह साहब को किसी न किसी तरीके से चला सकते हैं। ये उनके पास इस बात का इम्कान मौजूद है। लिहाजा वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को तो किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब चूंकि वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो ये जो इत्तफाक राय है ये इस सूरत में स्पॉइल हो जाएगा। मौलाना साहब इस बात का ऐलान करेंगे कि चूंकि इमरान खान साहब ने इस तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, लिहाजा हम भी अब इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं देते। तो उसका लॉजिकल नतीजा क्या निकलेगा कि इस वक्त ये जो एक इत्तफाक राय की सिचुएशन बनी हुई है वो इत्तफाक राय की सिचुएशन हो जाएगी ख़राब। फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो तमाम आइनी तरमीम के मुसवदा जो सबसे पहले मीटिंग में सामने आया था वो एक मरतबा फिर उभर के सामने आ जाएगा। उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने आज फिर एक इजलास बुला लिया है अब तक की इतलात के मुताबिक, अगर वो आज ही इस बात का फैसला करता है कि जनाब ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है उस तरमीम को फजीलत हासिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर, और वजाहत को इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि जनाब ये तो ऐसे ही है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं बच्चे की विलादत के बाद, तो ये एक उल्टा काम चल गया ना कि जब एक अमल मुकम्मल हो गया, तफसीली फैसला आ गया, तफसीली फैसले के अंदर हर एक चीज़ का अहाता कर दिया गया, तो वो ख़त जो पहले लिखा गया था उसका जिक्र भी तफसीली फैसले में आ गया। तो तफसीली फैसले के बाद ख़त का जिक्र करना या वजाहत जारी करना खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को मुतनाज़ा बनाने का एक वाज़ेह सबूत है। और ये इस बात का सबूत है कि 8 जज साहिबान इस वक्त एक पार्टी के तौर पर हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं। और इस नुक्ते के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है ये हुकूमत के हक़ में दे सकता है और मुअत्तल की जाने वाली तमाम नशिस्तों को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद जो मुअत्तली है वो ख़त्म हो जाएगी और जो अरकान है वो बहाल हो जाएंगे। उन अरकान की बहाली के बाद अब जो हुकूमत है उसको मौलाना साहब के वोटों की ज़रूरत रहेगी ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। तो वो तमाम आइनी तरमीम जो पहले मुसवदे के अंदर सामने आई थी वो तमाम की तमाम आइनी तरमीम यूं चुटकी बजाते मंजूर हो जाएंगी।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये इत्तफ़ाक़ राय ख़राब हो, और ये इत्तफ़ाक़ राय जो है वो ख़राब इसी सूरत में हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर साहब, जिनको यकीन दहानी कराई गई है कि आज सुबह 10 बजे उनकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, वो मुलाकात हो जाए, वहाँ पर बैरिस्टर गौहर खान साहब उनको ब्रीफ करें। इमरान खान साहब उस ब्रीफिंग के बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब जमीयत उलमा इस्लाम से रब्ता करें और उनको बताएं कि जनाब बाकी तमाम चीज़ों पर इमरान खान साहब को इत्तफाक है, महज इस नुक्ते पर इत्तफाक नहीं है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को नज़रअंदाज किया जाए तो जनाब गेम हो जाएगी टाइम टाइम फिश। इसका मतलब ये है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज भी है, अहमियत का हामिल भी है, और आज के दिन के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का तयन कर सकती हैं। वो जो फैसल वाउडा साहब मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब आप डर क्यों रहे हैं, आप आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश तो करें, मंजूरी खुद ब खुद हो जाएगी। कोई फूंक वाले बाबा आएंगे, वो फूंक वाले बाबा आकर ईवान के ऊपर फूंक मारेंगे और उनकी फूंक का ऐसा जादू चलेगा कि जनाब हर कोई उस फूंक का असीर हो जाएगा। तो क्या ख्याल है कि फैसल वाउडा साहब के इस फूंक वाले बाबा का चमत्कार ना देख लिया जाए, क्योंकि सियासी चमत्कार मौलाना के ज़रिए मुझे अब होता हुआ उसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर प्लान बी जो जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया वही हकीकी प्लान है, तो फिर ये जो सारे का सारा मामला है ये इसी वजह से स्टेज किया गया है कि फूंक वाले बाबा अपना रंग दिखा दें, और देखना यह है कि फूंक वाले बाबा आज अपना कौन सा रंग दिखाएंगे। अपने ज़रूर सारा कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।